हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नए सिलेबस के बारे में कि फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है और कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है, और सबसे ज्यादा आपका टफ सब्जेक्ट कौन सा है, अर्थात सबसे ज्यादा बैक किसमें लगती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बी2पी की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, आरएससी हो, कैड हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, सभी बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सेम सिलेबस पढ़ने हैं। टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल आपके कितने सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसमें कुछ आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, कुछ आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है। जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, दूसरा आपका दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तीसरा आपका दिख रहा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लैब, चौथा आपको दिख रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, पांचवा आपको दिख रहा होगा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, छठा आपका दिख रहा होगा थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड, सातवां आपका दिख रहा होगा एडवांस स्किल डेवलपमेंट और ओपन इलेक्टिव सेकेंड, फिर आपको आठवां दिख रहा होगा इसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। ये 8 टोटल आपके सब्जेक्ट हैं। तो इसमें सबका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होगा। अब एक-एक करके थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं, किसका आपको बोर्ड का एग्जाम देना है और कौन से सब्जेक्ट आपके केवल करिए कि थ्योरी करिए कि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल आपको 8 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि बच्चे यही देखने आते हैं ज़्यादातर कि हाँ, कितने टोटल सब्जेक्ट हैं जिसका हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। तो यहाँ पे आपको देखना होता है थर्ड सेमेस्टर में, जैसे आपने देखा होगा एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब क्या होता है, जो आपके बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम कराया जाता है और आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं। इंटरनल असेसमेंट मतलब क्या होता है, आपके कॉलेज के जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो टेस्ट लेते हैं आपके अटेंडेंस के ऊपर, जो आपके सेशनल मार्क्स वगैरह कह लीजिए, तो वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है। उसके बाद से जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, आपके आपके बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आपके कराए जाते हैं, जैसे आपने बोर्ड का एग्जाम वगैरह दिया होगा अभी बैठ करके, उसी प्रकार से। तो आपके टोटल कितने सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में, केवल आपको 3 सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम देने हैं। कौन-कौन से सब्जेक्ट के? पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है? इसका देखिए यहाँ पे आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको देखना है, कहाँ पे आपको देखना है कि बोर्ड का एग्जाम होगा या फिर नहीं, तो इस वाले सेक्शन में देखना है। मैं आपको दिखा दूँ, इस वाले सेक्शन में देखना है, ये थ्योरी वाले में कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो केवल आपके 3 सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपका पहला क्या है? पहला है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। और तीसरा क्या है आपका? तीसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड में, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकम करके लिख रहा होगा, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके थ्योरी का सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा होगा, आपका मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, उसमें भी गलत तरीके से यहाँ पे टाइप हो गया है। फिर से बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि नहीं, आपका इसका भी एग्जाम होगा। अर्थात कहने का सीधा मतलब है 3 सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। हो सकता है आगे चल के फिर से कुछ बदलाव वगैरह कर दिया जाए, वो अलग की बात है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल लेटेस्ट आपका सिलेबस हो, वो यही है और यही लगभग रहेगा ही। 3 सब्जेक्ट का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। उसके बाद से और जितने भी आपको सब्जेक्ट वगैरह दिख रहे होंगे, ये सारे आपके क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सारे आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। इसमें देखेंगे आप खाली-खाली है, मतलब किसी का एग्जाम नहीं होगा। बस इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, अर्थात इन्हीं तीनों सब्जेक्ट की आपको तैयारी अच्छे खासे तरीके से करनी है। अर्थात 180 नंबर का यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा। अगर टोटल की बात करें आपके फोर्थ सेमेस्टर में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल टोटल आपका कितने का होगा, 650 का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चाहे आपका इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, टोटल मिला-जुला करके आपका 650 होने वाला है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो सेशनल मार्क्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 350 दिख रहा होगा टोटल। जो आपके जो सब्जेक्ट वगैरह जो टीचर पढ़ाएँगे, वो कुछ टेस्ट लेंगे बिहेवियर के ऊपर, आपके अटेंडेंस के ऊपर, जितने मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसे सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, वो आपका 350 के आसपास है। तो इसमें 300 आपका सेशनल मार्क्स है और 50 नंबर आपका क्या है, एससीए का है, जिससे कहिए कि टोटल मिला-जुला करके वो भी एक तरीके से सेशनल में ही, वो तो हालाँकि अलग होता है, सेशनल मार्क्स अलग होता है और एससीए के मार्क्स अलग होते हैं, लेकिन वो भी आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है, तो एक तरीके से उसे भी हम सेशनल में ऐड कर लेते हैं। तो 350 हो जाएगा। 350 में कितना आपको मिलता है, तो आपको जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपने देखा होगा अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप रेगुलर कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो सभी बच्चों को ठीक-ठाक मिल जाता है। किसी को 10 नंबर आगे-पीछे, 10-15 नंबर अप-डाउन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये 3 आपके सब्जेक्ट है, जिसको कहिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम वगैरह होने वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन-सा है, तो सबसे ज़्यादा टफ आपका यही पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। हालाँकि टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा-सा ये टफ पड़ेगा। ये जो है आपका कंपनी में, आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी में आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उसके बारे में है।
और ये भी थोड़ा-सा कह लीजिए कि हल्का-सा दूसरे नंबर पर टफ के मामले में देखिए तो पहले पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आ जाएगा और दूसरे पे आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आ जाएगा, ये भी आपका ईज़ी सही है। लेकिन जो तीसरा वाला सब्जेक्ट दिख रहा होगा ये आपका केवल कह लीजिए कि पूरा एक तरीके से थ्योरेटिकल ही है, ठीक है? इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है और सारे जितने सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। 4th सेमेस्टर के बाद से आपको क्या करना होता है, 4th जैसे आपने 2nd सेमेस्टर के बाद से आपने क्या किया था, आपने ट्रेनिंग किया था, उसी प्रकार से 4th सेमेस्टर के बाद से आपको समर ट्रेनिंग करना होगा, जिसका एग्ज़ाम जाकर के आपका 5th सेमेस्टर में होगा। जैसे आपका 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा, अर्थात 4th सेमेस्टर का जैसे आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से फिर से आपको ट्रेनिंग पे निकलना होगा 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए और उसका एग्ज़ाम जाकर के आपका 5th सेमेस्टर में होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।